Hello everyone, welcome to Trading Doctor channel. Today we will discuss about the most important part of trading, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं और इंडिकेटर कैसे वर्क करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बराबर मिलती रहें। उसके अलावा अगर आपने हमारा ट्रेडिंग कोर्स जो कि प्रोफेसर ट्रेडिंग कोर्स है, अगर आपने वो अभी तक वॉच नहीं किया, उसकी वन बाय वन आपकी सारी वीडियोस देखें ताकि आपको अच्छे से वीडियो लर्न कर सकें और अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। देखें, ट्रेडिंग इज नॉट अ गैम्बलिंग। ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं होती। फर्स्ट लर्न देन अर्न। ठीक है, पहले आपको लर्न करना होगा। आप एक मंथ में सीखे, 6 मंथ में सीखे, एक मंथ में तो कोई भी नहीं सीख सकता। मिनिमम से मिनिमम 6 मंथ आप दें। ठीक है, उसके बाद साल, किसी को साल लगता है, किसी को 2 साल लगते हैं। फर्स्ट लर्न करें देन अर्न करें। पहले डेमो प्रैक्टिस करें, डेमो प्रैक्टिस करने के बाद ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हमारे ट्रेडिंग को कॉपी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे ट्रेडिंग डॉक्टर के नाम से मौजूद है, तो आप ट्रेडिंग भी कॉपी कर सकते हैं और डेली बेस पे छोटे शॉर्ट सिग्नल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और वहां से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट की वीडियो की जानिब। तो आज का जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आज हम कुछ इंडिकेटर के अबाउट डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर आप हमारा प्रो लेवल का कोर्स सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से आप हमें कॉन्टेक्ट करें और प्रो लेवल का कोर्स हमारे ग्रुप में सिखाया जाता है, तो आप उससे सीख सकते हैं। तो आज हम कुछ इंडिकेटर के अबाउट डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट इंडिकेटर जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर है, आपने नाम भी सुना होगा, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज होता क्या है, मूविंग एवरेज कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे हमने क्या करना है, मूविंग एवरेज को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने जो फर्स्ट है, इसका नाम देखिए एसएम। एसएम का मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। उसके बाद दूसरी भी मूविंग एवरेज, ऐसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो डिफरेंट टाइप की मूविंग एवरेज मिल जाती है। लेकिन आपने क्या करना है कि सिंपल मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है और इसको आपने फर्स्ट पे करना है 5 कर देना है। 5 करने के बाद फिर आपने जाना है, ठीक है, इंडिकेटर वाले सेक्शन में। फिर आपने सिलेक्ट करना है मूविंग एवरेज। देन आपने यहाँ पे इसको क्या कर देना है, 13 कर देना है। ठीक है, ये आपने 13 कर दिया। अब देखें आपने इनको यूज कैसे करना है। ठीक है, जब ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वहां पे क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं तो उस डायरेक्शन में क्या होता है कि मार्केट मूव करती है। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्रॉस किया था और नीचे क्या हुआ कि डाउनवर्ड की तरफ मूव किया, और यहाँ पे देखिए अपवर्ड की तरफ मूव किया तो यहाँ पे अपवर्ड एक ट्रेड बने। ठीक है, जब ये दोनों नेक लाइन, इनकी जो लाइन है, ये नेक लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें और जिस डायरेक्शन में क्रॉस करें तो आपने समझ जाना है कि अब मार्केट क्या करने वाली है, उस तरफ मूव है। देखिए यहाँ पे क्रॉस किया तो डाउनवर्ड की तरफ डायरेक्शन हुई। ठीक है, उसके लिए अगर हम किसी और पेयर पे आपको लेके जाते हैं ताकि आपको अच्छे से आप समझ सकें। देखें यहाँ पे क्या किया है, अगर ये यहाँ पे लाइन क्रॉस करती है, ठीक है, डाउनवर्ड की जानिब या अपवर्ड की जानिब, आपके सामने लाइव ट्रेड लेंगे, आपके सामने देखें जो हमारी प्रीवियस ट्रेड थी वो भी हमने इसी उस पर ट्रिक पे वर्क की है। ठीक है, सारी वर्क की है। तो अभी हम देखते हैं अगर ये लाइन, ये दोनों नेक लाइन क्रॉस कर दे दूसरे को डाउन की तरफ या अपवर्ड की तरफ, तो हम एक ट्रेड प्लेस करेंगे डाउनवर्ड की। तो इसका एंड रिजल्ट से हमें बताएगा कि ये किस जानिब ट्रेड हमने लेनी है। ठीक है, आपके सामने ट्रेड लेंगे और आपके सामने ही लाइव ट्रेड लेंगे ताकि आप अच्छे से चीजें समझ सकें, ताकि आपको पता चले कि चीजें आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करनी है और आपने किस तरह से लर्न करना है। देखिए आपके सामने अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को टच करती हैं देन हम ट्रेड प्लेस करेंगे और आपके सामने आपको रिजल्ट्स दिखाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोई टच नहीं किया नेकलाइन ने। हम किसी और जगह पे देखते हैं, यहाँ पे भी टच नहीं किया। जैसे ही ये टच करेंगी देन हम श्योर शॉट एक ट्रेड लेंगे। देन हमें पता चलेगा कि हमने किस डायरेक्शन में एक ट्रेड प्लेस करें। देखिए जहां पे हमें एक डाउनवर्ड की जानिब ट्रेड मिल रही है, ठीक है, ये हमने किस बेस पे ट्रेड लिया और क्यों ली है, ये ट्रेड के रिजल्ट हम आपको बताते हैं कि ये हमने ट्रेड क्यों ली है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके चीजें। देखिए आपके सामने हमने ट्रेड ली है, कोई यहाँ पे मैजिक वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा। सिंपल सी यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज यूज की है और आपके सामने सारा कुछ है। ठीक है, नेटवर्क का लगता है इशू हो गया। जॉनसन जॉनसन भी हमने ये प्लेस की हुई है। देखिए हमारी ट्रेड क्या रही, विन रही, आपके सामने रिजल्ट्स है। ठीक है, कोई हमने यहाँ पे कोई मैजिक यूज नहीं किया,
कोई कुछ नहीं यूज किया, ठीक है, सिंपल हमने यहाँ के मूविंग एवरेज यूज की। वो क्यों यूज की, देखिए यहाँ पे अपवर्ड फुल ट्रेंड शो हो रहा था और हमें यहाँ पे दोनों जो नेक लाइन थी वो बिल्कुल डाउनवर्ड की जानिब शो कर रही थी और फुल डाउनवर्ड ट्रेंड था। तो हमें कंफर्मेशन थी कि यहाँ पे ये क्या ट्रेड विन होगी। देखिए जॉनसन जॉनसन पे हमने ट्रेड प्लेस की थी, आपके सामने थी, ठीक है। तो आपके सामने इसका रिजल्ट है और $870 हमने क्या किया, 870 हमने डॉलर का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया, सिंपल देखें, चीजें सिंपल होती हैं, कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं होती। सिंपल आपने क्या करना है कि इन चीजों को लर्न करना है और देन अच्छे से इनको क्या करना है। आपने नेटवर्क का काफी इशू है, इस वजह से थोड़ा मार्केट स्लो वर्क कर रहा है। ठीक है, आपके सामने सब कुछ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज हो रही, देखें। उसके अलावा अब हम जो, इसके अलावा मैं आपको एक और ट्रेड प्लेस करके दिखाता हूँ किसी और, जहाँ पे हम एक नेकलाइन वाली मिले, ताकि हम अच्छे से देखें। हमें यहाँ पे एक जो डायरेक्शन मिल रही है, नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। न्यूजीलैंड सीएचएफ में देखते हैं, देखें, नहीं, यूरो सीएचएफ में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिल रही है, जिस डायरेक्शन में ये नेक लाइन शो करेगी, हम आपके सामने एक ट्रेड प्लेस करेंगे, लाइव ट्रेड प्लेस करेंगे। देखिए समटाइम मार्केट एरर भी शो करते हैं, लेकिन मार्टिंगल से आप क्या विन कर सकते हैं। अब इस कैंडल का एंडिंग हमें बताएगा कि नेक्स्ट हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी है, क्योंकि दोनों नेक लाइन यहाँ पे क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं, दोनों नेक इनकी। लेट्स सी, हमें यहाँ पे एक अपवर्ड की जानिब ट्रेड मिल रही है, ठीक है। आपके सामने हमने ट्रेड प्लेस किया, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस हमने यूज नहीं की। एज पर ट्रेडिंग एनालिसिस इसको विन होना चाहिए। अगर ये विन नहीं होती तो यहाँ पर हम मर्टिंगल लेंगे। मर्टिंगल क्या होता है कि अगर आपका एनालिसिस परफेक्ट है और आपकी सारी चीजें ठीक है, उसके बाद भी अगर आप ट्रेड लॉस करते हो तो इसका मतलब ये मार्केट का एरर होता है और आप उसी सेम डायरेक्शन में आप क्या है, अपवर्ड की जानिब एक ट्रेड प्लेस, जिस अगर डाउनवर्ड की जानिब है तो डाउनवर्ड, अगर अपवर्ड की जानिब है तो अपवर्ड की जानिब आप एक ट्रेड प्लेस कर सकते हो। एज पर एनालिसिस इसको अपवर्ड जाना चाहिए था, अगर ये नहीं जाती तो उसके बाद हम एक मार्टिंगा लेंगे और डबल अमाउंट के साथ मार्टिंगल प्लेस करेंगे, ताकि शॉर्ट शॉर्ट विन हो सके। देखिए ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं तो आप ट्रेड विन नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अपवर्ड की जानिब ट्रेड प्लेस करते हैं। हमने दो ट्रेड प्लेस किए ताकि हमारा पिछला लॉस भी रिकवर हो जाए और ताकि हम अच्छे से प्रॉफिट बुक कर सकें। देखिए आपके सामने हम ट्रेड प्लेस किया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज कर रहे, कोई कुछ भी यूज नहीं कर रहे, सिंपल सी स्ट्रेटेजी आपके सामने मूविंग एवरेज यूज किया है। और देखिए लास्ट ट्रेड जो हमारी थी, वो पहले वाली जो हमने जॉनसन जॉनसन पे, वो भी हमारी विन हुई थी। और ये आपके सामने अभी हमने प्लेस किया। हमने बोला था कि इसको अपवर्ड जाना चाहिए, लेकिन एरर की वजह से मार्केट ने डाउनवर्ड शो किया, लेकिन हमें कंफर्म था कि इसने अपवर्ड जाना है, क्योंकि हमारा जो मूविंग एवरेज, जो हमारा वो इंडिकेटर था, वो यही शो कर रहा था कि मार्केट को अपवर्ड जाना चाहिए। तो उससे एरर की वजह से एक हमारी ट्रेड लॉस हुई। आपके सामने है, देखें लेट्स सी ट्रेड का रिजल्ट क्या रहता है, 16, 15, 14। आपके सामने है, देखें सारा कुछ आपके सामने शो हो रहा है, लाइव शो हो रहा है, ठीक है। आपके सामने ट्रेड प्लेस की जा रही है। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि इंडिकेटर को आपने यूज करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी ट्रेड है उसका रिजल्ट क्या है, लेकिन नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड विन ही है। लेट्स सी, यूरो सीएचएफ, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए यहाँ पे तो शो हो गया कि हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। आपके सामने देखिए यहाँ पे कोई मतलब हम रॉकेट साइंस नहीं यूज करें। इस तरह से आपने क्या करना है कि आपने ये चीजें सीखनी है। इसके अलावा अगर आपको हमारी और दूसरी तरह के अपने इंडिकेटर, क्योंकि अब नेटवर्क काफी इशू कर रहा है, तो हम दूसरे इंडिकेटर आपको अभी नहीं वो बता सकते। तो उसके बाद हम नई वीडियो लेकेंगे, उसमें आपको इंडिकेटर के अबाउट बताएंगे। तो इस तरह आपने क्या करना है कि मूविंग एवरेज को यूज करना है। अगर आपको इस वाले से कोई भी चीज समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपने किस तरह से मूविंग एवरेज यूज करनी है, और ये सारी चीजें आप वन बाय वन आप पूछ सकते हैं। तो इसी हम वीडियो में आपको और इंडिकेटर भी बता देते हैं। अब कुछ बेहतर चल रहा है, नेटवर्क का इशू शायद खत्म हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनको रिमूव कर देते हैं। देखें, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और इंडिकेटर है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है MACD।
अब MACD के हमने यहाँ पे क्या करना है कि MACD, ठीक है। अब इसकी हमने सेटिंग को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना और इसको सिंपल कैसे करना है, ठीक है। MACD क्या है? MACD बेसिकली इसका मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, ठीक है। अब ये क्या इंडिकेट करता है, क्या शो करता है, ठीक है। ये हमारा सेकंड आज का इंडिकेटर है, तो इसमें हमने कैसे चीजें देखी। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो क्या शो कर रही है, उसके अलावा जो ग्रीन लाइन है वो क्या शो कर रही है, उसके अलावा ये जो डब्बे बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे कैंडल्स रेड और ग्रीन शो रही है, ये किस तरह से आप इनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी ये चीजें देखें, जब भी देखें नेक लाइन, जो एक नेक होती है कैंडल, जब ग्रीन क्या करता है, रेड को क्रॉस करता है, तो देन अप की जानिब मोमेंटम शो होता है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ग्रीन ने क्या कहता है, रेड को क्रॉस किया था, देन अपवर्ड की जानिब ट्रेड हम अगर हम करते तो विन होती, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे देखें, जब रेड ने क्या किया, ग्रीन को क्रॉस किया, तो उसके बाद डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो ये MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन इस तरह से करता है। तो जब ग्रीन क्या करती है, ग्रीन क्रॉस करती है रेड लाइन को, तो हम उसको डाइवर्जेंस, और जब रेड क्रॉस करती है ग्रीन को, उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे कोई अच्छी ट्रेड मिली, अगर इनका मतलब कि नेकलाइन यहाँ पे क्रॉस हुई, तो हम एक ट्रेड लाजमी प्लेस करेंगे। लेकिन इस इंडिकेटर को आपने अकेले यूज नहीं करना, इस इंडिकेटर के साथ एक और इंडिकेटर RSI, उसको आपने साथ यहाँ पे यूज करना है, ताकि अच्छे से आप एनालिसिस कर सकें। हम यहाँ पे हमने जाना है इंडिकेटर सेक्शन में, तो हमने यहाँ पे क्या कहा, RSI। अब RSI क्या होता है, RSI बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं क्या चीजें शो हो रही है, मैं इनको थोड़ा, ओ सॉरी, ठीक है। अब देखें, ये जो हमारा था MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, उसके अलावा जो नीचे शो हो रहा है, नीचे हमारा क्या शो हो रहा है, जो ये रेड लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरबोट, रेड लाइन को बोलते हैं ओवर सोल्ड लेवल, और ये जो ग्रीन लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर बोट लेवल, ठीक है। तो अब हमने इसको यूज कैसे करना है, सिंपल, ठीक है। आपने ज्यादा इसको मतलब इसकी नॉलेज में नहीं जाना, हमने बेसिकली इसको यूज कैसे करना है। देखें, जहां पे हमें नजर आ रहा है कि अगर ग्रीन लाइन टच करती है डाउन की तरफ, यहाँ पे ये जो रेड लाइन है, ये डाउन की तरफ मूव करती है, और यहाँ पे बिल्कुल हमें ये जो इसको क्या कहते हैं, ये जो ग्रीन लाइन है ना दूसरे में, ठीक है, ये जो हमारा हमने RSI इंडिकेटर था, इसमें जो ग्रीन लाइन है, ये मार्केट की स्ट्रेंथ को शो करती है। जिस स्ट्रेंथ में ये जाएगी, तो हमने उसी स्ट्रेंथ में क्या करनी है, ट्रेड प्लेस करनी है। देखिए हमें जैसे शो हो रहा था, हमने कहा ये डाउन की तरफ ही जाएगी, तो डाउन की तरफ ही ये इसने शो किया है। अब हम नेक्स्ट इसका वेट करते हैं, जैसे ही ये ट्रेड क्लोज होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करेंगे, आपके सामने लाइव प्लेस करेंगे। देखें, ये जो ग्रीन लाइन है, ये स्ट्रेंथ शो करती है, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरबॉट लेवल, इसको कहते हैं हम ओवरसोल्ड लेवल, ठीक है, ओवरसोल्ड लेवल, ठीक है। इसको, और उसके अलावा ये क्या MACD है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, अगर इनकी नेक लाइन क्या कहते हैं टच करती है, देन हम एक मार्जिन सेफ्टी के साथ हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करेंगे आपके सामने। अगर हमें एक अच्छी एंट्री मिली, देन हम क्या करेंगे, एक ट्रेड प्लेस करेंगे आपके सामने। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डाउनवर्ड की जानिब ट्रेड प्लेस कर देते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं, क्योंकि लास्ट जो हमारी ये जो मूविंग एवरेज थी, सॉरी RSI, और उसके अलावा MACD जो शो कर रहे थे, वो डाउनवर्ड की डायरेक्शन ही शो कर रहे थे, और हमें कंफर्मेशन थी, लेकिन एक एरर की वजह से मार्केट ने क्या अपवर्ड की जानी मूव किया, लेकिन हमें 100% श्योरिटी है कि ये कैंडल डाउन ही बनेगी। और अगर डाउन ना बनी, लेकिन अच्छी एक कंफर्मेशन के साथ हम ये ट्रेड विन कर लेंगे इंशाल्लाह। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट रहता है। देखें, जब भी आपने ट्रेड करनी है, तो आपने सेफ्टी मार्जिन का लाजमी ख्याल रखना है, ताकि आप अच्छे से वो कर सके। लेकिन अगर हमारी ट्रेड लॉस हुई, तो फिर भी हम वो मटिंगल स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, तो मटिंगल यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, ताकि आप अच्छे से क्या करें, आप ट्रेड अपने प्रॉफिट में आ सकें। नेटवर्क का वही इशू है, नेटवर्क एरर है। लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है। हमने ट्रेड किया, लॉस किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे,
डाउनवर्ड की जानिब 2 ट्रेड प्लेस कर लेंगे। बहुत ही खराब एंट्री की, बहुत ही खराब एंट्री की, कोई नहीं, जैसे ही हम एक अपवर्ड की जानिब ऊपर जाते तो हमें एक एंट्री मिलेगी, हम 2 एंट्री और ले लेंगे। लेकिन हमें एंट्री नहीं मिली। देखिए एंट्री की वजह से क्या है, बहुत ही खराब हमने ट्रेड प्लेस की, ताकि आपको सिखाने के लिए, ताकि आप ये अच्छे से सीख सकें। देखिए हमारा जो एनालिसिस था कि मार्केट को डाउन आना चाहिए और इस ट्रेड को तो 100% डाउन आना चाहिए, क्योंकि जो हमारा MACD और जो उसके अलावा RSI था वो यही शो कर रहा था कि मार्केट को डाउन आना चाहिए, और जो हमारी ये जो स्ट्रेंथ लाइन है ये हमें उस वक्त यही शो कर रही थी कि मार्केट को डाउन आना चाहिए। लेट्स सी ट्रेड का रिजल्ट क्या रहता है। 5 4 3 2 1। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारी ट्रेड क्या हुई, विन हो गई है। नेटवर्क का बहुत ही ज्यादा इशू है। इस ट्रेड के बाद हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में बताएंगे कि आपने और इंडिकेटर आपने किस तरह यूज करने हैं। लेट्स सी क्या, देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सब कुछ था। ठीक है, आपके सामने कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई यहाँ पे मैजिक नहीं हो रहा। आपके सामने देखें, हमने जब आपको ये एक तो ये चीज शो करे जब यहाँ पे क्रॉस करे, ठीक है, उसके अलावा जब ये ग्रीन लाइन ये स्ट्रेंथ शो करती है, ठीक है, ये स्ट्रेंथ शो करती है, हमें इससे पता था कि मार्केट में डाउनवर्ड आना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने, देखिए यहाँ पे इसने टच दिया था, हल्का सा टच था, वो ये था डाउनवर्ड की जानिब था। ठीक है, और उसके अलावा ये जो स्ट्रेंथ थी इसके RSI की, ये भी हमें शो कर रही थी कि मार्केट को डाउनवर्ड आना चाहिए। हम एक और पेयर्स पे आपको अच्छे से समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ आ सके। CHF JPY, ठीक है, यहाँ पे हमें एक डाउनवर्ड की जानिब नेक्स्ट हम ट्रेड प्लेस करेंगे। लेट्स सी, एक मिनट, हम एक डाउनवर्ड की जानिब यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड प्लेस करेंगे। वो क्यों प्लेस की हमने देखे, यहाँ पे क्या किया है कि रेड लाइन ने ग्रीन लाइन को क्या किया, क्रॉस किया था। ठीक है, अगर हमारी ये ट्रेड लॉस भी होते देन हम वहीं अपना क्या करेंगे कि मर्टिंगल यूज करेंगे, और इसके अलावा स्ट्रेंथ भी पहले यही बता रही थी कि इसको डाउनवर्ड